नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं खबरों का। भारत में आज से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण ड्राइव की शुरुआत की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में आज दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे हुए थे। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार की गई हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक पहले दिन कुल 3006 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 3 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को डोज दी जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े तमाम लोगों की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। और साथ में आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने इसको लेकर यह भी कहा प्रधानमंत्री ने कि इस दौरान कई तरह के एजेंडे चलाए जाएंगे, प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए हमें विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में हमारा टीकाकरण होने के बावजूद भी हमें मास्क लगाना है और साथ में 2 गज की दूरी का भी ध्यान रखना है। पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के वैज्ञानिकों का, रिसर्चर्स का, लैब में जुड़े हुए सब लोगों का, जिन्होंने पूरे साल एक ऋषि की तरह अपनी लैब में जीवन खपा दिया और ये वैक्सीन देश और मानवता को दी है। मैं उनको भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जल्द इसका लाभ उठाएं, आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहें। This vaccine to our health workers in private and public settings to begin with. I would say that the fight against COVID is already on its road to victory, and today's developments shall certainly, this vaccine will be remembered like a Sanjeevani to ultimately get us that clinching victory over COVID. So सानू बड़ी खुशी है कि हो रहा है. We are starting with the health workers and it will gradually come down to other people. I have written to the Prime Minister that lower income groups, they must give it free. At the moment, we have not received anything about that, but I hope they will give us permission and give us the vaccine for all people in the lower income group. 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है और यहाँ सबसे पहले सुरक्षा कर्मी को एक वैक्सीनेशन दी और प्रधानमंत्री जी ने अभी हमको संबोधित किया है। सबसे बड़ी बात है, इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री ने सारे देश को एकजुट होकर खड़ा किया। इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कोविड और वैक्सीनेशन के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, वैक्सीन के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। वो हमारे वैज्ञानिकों का अपमान। आज से दिल्ली में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। LNJB हॉस्पिटल ने भी स्टार्ट किया है। दिल्ली के अंदर 81 सेंटर्स पे वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई एक साथ। इसमें ज़्यादातर हॉस्पिटल्स हैं और एक सेंटर के ऊपर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कुल मिलाकर आज 8100 लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान है। तो पूरे देश में वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। वैक्सीनेशन आज से शुरू हो चुका है और आज 1 लाख से ज्यादा जो हमारे कोरोना योद्धा हैं वो टीकाकरण करा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर गुलेरिया, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी अपना टीकाकरण कराया और पूरे देश में इसको लेकर एक उत्साह देखने को मिला। तकलीफ नहीं हुई। आधा घंटा मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, और कितने टाइम से पहले आप आ गए थे? 10 मिनट लगे क्योंकि उन्होंने वेरिफिकेशन करी। पहले वेरिफिकेशन होती है ना, वो ऐप के थ्रू ID चेक होता है आपका और उसके बाद फिर आपको पूरा समझाया जाता है कि ये रिएक्शन हो सकता है या आपकी हिस्ट्री पूरी ली जाती है।
और बताया जाता है कि ये फॉर्म आपको दिए जा रहे हैं, अगर बाय चांस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट टीकाकरण के लिए जब आएंगे तो ये देना है। बिल्कुल। और कल आपको क्या मैसेज आया था फोन में कि हाँ, आप हमें मैसेज आया था। कितने बजे तक आ गया था? नहीं, मुझे तो आज मॉर्निंग में आया था। मॉर्निंग में आ गया था कि आज आपको आप आरएमएल हॉस्पिटल में एक हेल्थ केयर। हाँ, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी हूँ और मैं एडिशनल एमएससी। ओके ओके। तो मैम आप अपने लेवल पे जो वैक्सीन को लेके लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, रूमर्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज आप अपने आप में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। देखिए, जब भी वैक्सीन बनता है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है ना। जो भी जिन्होंने बनाया है, चाहे भारत में ही बने हैं, बहुत उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करके ही वैक्सीन आता है पूरे ट्रायल्स के बाद। तो थोड़े बहुत रिएक्शंस तो देखो होते ही हैं, पर जो टॉलरेबल रिएक्शंस हैं वो सबको बताए गए हैं कि पेन हो सकती है, फीवर हो सकता है या जुकाम खांसी थोड़ी हो सकती है, और कोई ऐसा मेजर तो नहीं। बिल्कुल। और अभी आप यहाँ से जाएंगे तो क्या करेंगे? मैं तो नॉर्मल अपनी लाइफ लीड करूंगी। तो पूरे देश में उत्साह है और इसी उत्साह को देखने के लिए जयपुर का रुख करते हैं हमारे संवाददाता भवानी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भवानी सिंह, टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है, क्या कुछ तस्वीरें जयपुर में देखने को मिली अस्पतालों में? बात है जहाँ पे अपने प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दी और वैसे ही राजस्थान के जो कोरोना वॉरियर्स है और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आज उनमें उत्साह देखने को मिला। और जो टीकाकरण हो रहा है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, उन्होंने हमेशा कोरोना योद्धा बनकर आम जन के स्वास्थ्य के लिए ये लड़ाई लड़ी है। आप बिल्कुल ही हमारे सामने टीकाकरण हो रहा है। और रही दूसरी बात, बहुत ही उत्साह है और कम से कम राजस्थान में 5,63,500 डोज कोरोना वैक्सीन के मिले थे, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन भवानी, साथ में ये भी जानने की कोशिश करें कि वहां के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिन लोगों को टीकाकरण में ये शामिल है, जिन लोगों को किया जा रहा है, जिनको टीका लग रहा है, वो लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह के उत्साह अपना जता रहे हैं? देखिए, उनमें जो स्वास्थ्य कर्मियों को जो टीका लगा है वो बिल्कुल ही खुश है। उनको कब से इस टीके का इंतजार था, वो इंतजार खत्म हुआ है। और बिल्कुल ही हम बात करेंगे, स्वास्थ्य कर्मी भी है यहाँ पे जिनको टीका लगा है। जी बिल्कुल, अगर हम उनसे बात करने की कोशिश करें तो क्या कुछ वो भवानी सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं? एक बार बात करने की उनसे कोशिश की जाए, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या निगरानी से उनका जो वक्त है वो खत्म हो चुका है, किस तरह का उन्हें टीका लगने के बाद में एहसास हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बात करवाना चाहूंगा। आपको ये टीकाकरण लगा, कैसा लग रहा है आपको? टीका लगा? हाँ, टीका जो मिला है, आपको लगाया गया है कोरोना वैक्सीन का, आप कैसा फील महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल है आप? कैसा उत्साह है आपको, ये जो वैक्सीन लगी है आपको? काफी खुश उत्साह हूँ अंदर से, और इसका कब से इंतजार था कि कब आएगा, कब लगेगा। हम और बात करेंगे, हमारे पास में और भी है, हम उनसे भी बात करेंगे जो टीका इनको लगा है, उसके लिए उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? किशोर कुमार नाम है। जो वैक्सीन का टीका लगा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है और भविष्य के लिए अच्छा ही है कि कोरोना वायरस खत्म। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरोना टीका लगा है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को काफी उत्साह, इसी उत्साह का ये इंतजार कर रहे थे। और जो भारत में जो कोरोना टीका लगा है सभी स्वास्थ्य कर्मियों में, और सबसे खास तो राजस्थान कब से ही स्वास्थ्य कर्मी इसका इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार आज खत्म हुआ है। लेकिन भवानी, साथ में जो, क्योंकि लगातार अलग अलग तरह की जो लोगों में एक भ्रम है, लोगों में अलग अलग तरह की बातें हैं कि इससे जो बुखार हो जाना शुरू हो जाएगा, जुकाम होना शुरू हो जाएगा, लोग नपुंसक हो जाएंगे, ऐसी बातें लोगों में हैं। वहां क्योंकि डॉक्टर मौजूद हैं और उन लोगों ने खुद टीका भी लगवाया है, उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? लोगों के भ्रम को खत्म करने के लिए वो क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इनसे भी बात करूंगा। और रही दूसरी बात, देखिए, लोगों जो लोग बात कर रहे हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, ये जो भ्रम फैला रहे हैं और अफवाह जो कर रहे हैं, इस अफवाह पे ना जाए। आप बिल्कुल ही वैक्सीन का टीका लगाएं, कोरोना मुक्त होगा भारत। और जो टीकाकरण हुआ है, ये भारत के लिए संजीवनी साबित होगा भारत के लिए। हम इनसे बात करते हैं। सर, जो ये जो टीका है, इसमें भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि टीके से बुखार आ रहा है, बुखार से बीमार भी हो रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, अभी तक कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा फील कर रहा हूँ।
बिल्कुल ही हमने बात की, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, किसी तरह की हमें तकलीफ नहीं है और हमें फील अच्छा महसूस हो रहा है टीका लगने के बाद में। बिल्कुल, लेकिन साथ में भवानी क्या वो मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग डरे हुए हैं भी कोरोना के टीके को लेकर, जिनके मन में भ्रम है, उस भ्रम को खत्म करने के लिए क्या कहेंगे डॉक्टर? आप जो लोगों के अंदर जो भ्रम है और जिसको लेकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है, इसके लिए आम भारत की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, टीका लगवाना चाहिए, ये गलत है। ये जो मैसेज दे रहे हैं कि भाई इससे कोई मतलब कोई नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छा है। बिल्कुल, ये इन्होंने कहा है कि ये जो भ्रम फैला रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ये स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे मुस्तैद है और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है हमें। अब भवानी, आप किस अस्पताल में मौजूद हैं और वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई, और सिर्फ आज ही की नहीं क्योंकि आज तो पहला चरण है, आगे अगले चरणों की क्या कुछ तैयारियां वहां पर हैं? रख रखाव की व्यवस्था कैसी है टीके की? हाँ बिल्कुल, ये मैं यहाँ के डॉक्टर हैं, उनसे बात करेंगे, वो बिल्कुल ही बताएंगे मैडम किस तरह से व्यवस्था है जो टीकाकरण हो रहा है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, और जो हमारे योद्धा बन के इन्होंने बिल्कुल आम जनता के स्वास्थ्य के लिए सोचा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और बताइए किस तरह से व्यवस्था है? यहाँ पूरी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। 3 रूम अलग अलग से वेटिंग रूम है, ऑब्जर्वेशन रूम है, वैक्सीनेशन रूम है। पहले वेटिंग रखा जाता है, उनको वेरिफिकेशन किया जाता है रजिस्ट्रेशन का, और वेरिफिकेशन करने के बाद टिक मार्क करके उनको फिर वैक्सीन लगाया जाता है, और वैक्सीन लगाने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन में आधा घंटा हम लोग रखते हैं। और सुबह से 9 बजे से चालू, मतलब 10:30 बजे के बाद चालू हो गया था वैक्सीनेशन। अभी तक कोई भी किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, और अभी तक सब स्वस्थ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भ्रम फैलाना वैसे गलत है, और मुझे तो ये लगता है कि सुनहरा अवसर है, फ्री में वैक्सीन लग रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल, इन्होंने बताया है कि ये स्वास्थ्य कर्मियों के लिए संजीवनी साबित होगा और भारत के लिए तो ये संजीवनी ही साबित है। और जो वैक्सीन, जो टीका लगाया गया है उसमें किसी तरह का किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता अस्पताल में खुद मौजूद थे, उन तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत की जिन लोगों ने टीकाकरण में हिस्सा लिया। ये वो 2 डॉक्टर थे, उन्हें अभी फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखा गया, लेकिन साथ में निगरानी में जो डॉक्टर उनके वहां पर मौजूद थे उनसे भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सबसे पहले उनका जो एप्लीकेशन के माध्यम से जांच की जाती है, उनकी पहचान की जाती है, उनसे बातचीत करके पता किया जाता है कि क्या वो किसी तरह की किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद ही जो टीके में उन्हें इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, और उसके बाद टीका लगाने के बाद उन्हें आधे घंटे के करीब ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि अगर किसी तरह की कोई स्थिति बिगड़ती है तो तुरंत प्रभाव से उसको लेकर एक्शन लिया जा सके, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए उसका आगे कदम उठाया जा सके। आपको यह भी बताते चलें कि डॉक्टर ने सीधे तौर पर यह कहा कि सुबह 10:30 बजे से यह अभियान चल रहा है और अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसकी वजह से, टीके की वजह से किसी को कोई तकलीफ हुई हो, किसी को कोई परेशानी हुई हो। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, वो लगातार अलग अलग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और वहां जाकर जायजा ले रहे हैं। साथ में आपको ये भी बताते चले कि इन तस्वीरों के माध्यम से आज पूरे देश की अगर हम बात करें तो तमाम राज्यों की जो स्वास्थ्य मंत्री है, मुख्यमंत्री है और तमाम वो लोग जो लगातार कोरोना योद्धा की भूमिका अदा करते हुए मैदान में डटे रहे बीते पूरे साल में और कोरोना से लड़ते रहे, उन तमाम लोगों को आज टीकाकरण में हिस्सा लेने का मौका मिला है। और इसी का निरीक्षण करने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और साथ में यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की रखरखाव की व्यवस्था वहां पर की गई है। आपको यह भी बताते चले कि आज देश में 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, उन्हें पहले चरण में उनका टीका लगाया जाएगा और इसके लिए 3000 से ज्यादा जो सेंटर्स बनाए गए हैं और साथ में एम्स से इसकी शुरुआत की गई। और साथ में हम आपको ये भी बताते चले कि जो डॉक्टर गुलेरिया हैं, दिल्ली एम्स के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी टीका लगवाया और साथ में एक संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि टीका लगवाना जरूरी है, इसको लेकर किसी तरह की भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। और साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से संदेश दिया, उन्होंने कहा कि अभी भी टीका लगाने के बाद भी हमें सावधानी बरतनी होगी और मास्क का इस्तेमाल करना होगा, 2 गज की दूरी का हमें पालन करना होगा। तो ये तमाम संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। लेकिन एक बात जो इस पूरी दुनिया को आज भारत ने दिखा दिया है कि किस तरीके से भारत ने
1 साल तक कोरोना से अपनी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में अब अंतिम पड़ाव में भारत पहुंच चुका है कि किस तरीके से एक हथियार, अब एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया हथियार जो कोरोना के पास हैं, भारत के पास हैं, उस कोरोना से लड़ने के लिए ये वो तस्वीरें हैं कोरोना वैक्सीन की। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके अंदर वो डोज हैं और डोज के हिसाब से ही और इंसान को 2-2 डोज दी जा रही हैं। तो आपको बता दें कि पूरे देश में लगातार अभियान जारी है और लाखों की संख्या में जो कोरोना योद्धा हैं वो शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरों में सीधे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना की जो जांच है अभी भी चल रही है। आज भी 18,000 से ज्यादा जो मामले नए कोरोना के सामने आए और 175 लोगों की कोरोना से मौत हुई। लेकिन अब इन मौतों को खत्म करने के लिए, कोरोना के इन मामलों को खत्म करने के लिए एक हथियार भारत के पास है और दो हथियार ये भारत के पास है, मेड इन इंडिया हथियार हैं और इन हथियारों को बाकी दूसरे देशों में भी सप्लाई किया जाएगा। लेकिन पहले भारत में इस बीमारी का अंत किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक बड़ी चुनौती जो सरकारों के सामने है वो लोगों के मन से भ्रम खत्म करना है, क्योंकि इसको लेकर राजनीति जो एक अलग तरह की देखने को मिल रही है। यह कहा जा रहा है कि इससे अलग अलग तरह की जो भावनाएं लोगों में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह तक कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि प्रधानमंत्री मोदी को पहले लगवाना चाहिए ताकि संदेश जा सके कि ये बेहतर है, इसमें किसी तरह की कोई भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा और भी कई ऐसे जो मंत्री हैं, कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे नेता हैं जिन लोगों ने इसको लेकर सवाल उठाए। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि कई मुख्यमंत्रियों ने, स्वास्थ्य मंत्रियों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है और कहा है कि उनके राज्यों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जानी चाहिए। बीते रोज की अगर हम बात करें, अब बसपा सुप्रीमो मायावती का 65वां जन्मदिन था। इस मौके पर उन्होंने मांग की थी कि उत्तर प्रदेश को मुफ्त में वैक्सीन दी जानी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने आज कहा है कि उन्होंने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को और ये मांग की है कि कम से कम उन लोगों को जो गरीब हैं, उन गरीब लोगों को कम से कम मुफ्त में वैक्सीन मिलनी चाहिए। इसके साथ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हम बात करें तो केजरीवाल भी पहले ही ये कह चुके हैं कि इस केंद्र सरकार को दिल्ली के तमाम लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन का इंतजाम करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार ये इंतजाम नहीं करती है तो फिर दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों के लिए ऐसा इंतजाम करने की कोशिश करेगी। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसको लेकर खास तौर पर सियासत देखने को मिली, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात कही और साथ में यह भी कहा कि वो मुफ्त वैक्सीन का जो इंतजाम कर रही है और बजट में इसको लेकर प्रावधान भी किया जाएगा। आपको यह भी हम बताते चले कि लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो जारी है। आज 1 लाख से ज्यादा जो कोरोना योद्धा हैं इस वैक्सीनेशन में हिस्सा लेंगे और साथ में आपको यह भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश में आज इस अभियान की शुरुआत की। और अब दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली की क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, अस्पतालों में आप मौजूद रहे, अस्पतालों में क्या उत्साह देखने को मिला, विस्तार से बताएं। का इंतजार वैसे भी लगभग पूरे देश को था और कहीं ना कहीं ये वो इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। तो बात करें जिस तरीके वैक्सीन की, तो वैक्सीन की आज डोज यानी कि सबसे ज्यादा पहले मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों को दी गई है और मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों के अंदर एक उत्साह था कि वैक्सीन का जो पहला चरण होगा वो उन लोगों को दिया जाएगा और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी कि वैक्सीन से किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन से अगर किसी को कोई दिक्कत होती है उसके भी इंतजाम कर रखा है। वैक्सीन की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। यहाँ तक कि जो भारत की बनाई हुई 2 वैक्सीन जो है वो लोगों को मिलनी स्टार्ट हो चुकी है और कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया भी कर दी गई है। मगर बात करें दिल्ली की सरकार की, तो दिल्ली सरकार निरंतर इसके कहती आ रही है कि इसको हम वैक्सीन को जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मगर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि 3 करोड़ लोगों को यानी कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं या फिर वॉलंटियर है या फिर स्वास्थ्य कर्मियों के लोग हैं, उन लोगों को वैक्सीन जो है वो सरकार अपने खर्चे से लगवाएगी और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और आज जिस तरीके से कोशिश की गई थी वो शुरुआत नजर भी आई, क्योंकि हमने जो जिस तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों से बात की तो उनके अंदर एक उत्साह था कि हम लोगों को अगर वैक्सीन लगाई जा रही है तो सबसे पहले लगवाई जा रही है और कहीं ना कहीं जो लगाने के बाद में जो उनको कोई भी ऐसी दिक्कतें नहीं हुई। यहाँ तक की जो जानकारी यही मिल पाई है और जिस तरीके से हमने मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों से बातचीत की तो बातचीत के अंदर उसने यही सही कहा कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन को सबको लगवाना चाहिए, इससे कोई भी भ्रम नहीं है, बल्कि मैं लगवाने के लिए बिल्कुल खुद जनता आगे आए। जी
बिल्कुल राजीव, लेकिन साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पतालों में जाकर ये देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना होने पाए। तो अब तक की अगर हम रिपोर्ट लेना चाहें, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है, सुबह 10:30 बजे से अभियान चल रहा है, क्या कहीं पर किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट की कोई खबर है या कहीं कोई लापरवाही की कोई खबर है? जिस तरीके से बात करें हम अस्पतालों के अंदर जाने की, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मी सारे मौजूद हैं। यहाँ तक कि जो अरविंद केजरीवाल जी तो खुद एलएनजेपी अस्पताल के अंदर है, जिसके अंदर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे पीछे अभी भी मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश यही की जाए थी कि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। मगर यहाँ पर जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो उनके साथ स्वास्थ्य कर्मी सत्येंद्र जैन जी थे और वो उन्होंने साफ कहा कि हम जनता के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, मगर वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो स्टार्टिंग जरूर कर दी गई है। मगर उन्होंने एक चीज और स्पष्ट कर दी कि हम जनता तक फ्री ऑफ कॉस्ट टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो करवाने की कोशिश करेंगे। मगर जिस तरीके से आज की शुरुआत हुई है, वो शुरुआत पूरे वर्ल्ड की निगाहें लगी हुई थी और कहीं ना कहीं हर जो व्यक्ति चाहता था कि कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सके, मगर अब वो निजात मिलनी स्टार्ट हो चुकी है और जनता तक भी इसका टीकाकरण जो है वो उन तक पहुंचेगा। मगर उसकी जो प्रक्रिया होगी वो एक ऐप्स के माध्यम से होगी और ऐप्स के जी लगवाना होगा या फिर जिस अस्पताल में जाना है वो सारी जानकारी उसको ऐप के द्वारा दी जाएगी और उसका ही रजिस्ट्रेशन उसके अंदर किया जाएगा। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार इस वैक्सीन की जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों से जो हमने जाना, उनके यही कहना है कि इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर किसी को छोटी मोटी कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी तैयारी की जा चुकी है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके डॉक्टरों से बातचीत हुई, वहां पर तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जिन लोगों ने टीका लगवाया, उनसे भी बातचीत की। टीका जो लगवाने वाले डॉक्टर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं, उनका क्या कुछ कहना है और साथ में क्या कुछ वो प्रक्रिया है, एक बार ताकि दर्शक भी समझ सकें क्या प्रक्रिया से गुजरते हुए टीका का सामना वहां पर कोरोना योद्धाओं को करना पड़ रहा है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों की, जो उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया था इसमें ऐप्स के द्वारा और कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन के अंदर उन लोगों ने सबसे अपने आप को सबसे आगे रखा और कहीं ना कहीं वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो लगवाने के लिए वो आगे आए थे, ताकि जनता तक एक मैसेज जाए कि जनता इससे डरे नहीं और ना ही कोई इससे नुकसान होने वाला किसी को। मगर जिस तरीके से आज टीकाकरण किया गया है, हमारी डॉक्टरों से ही बात हुई, डॉक्टरों का भी कहना यही है कि हम इसके लिए पहले तैयार थे और हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, ना कि हमारे को डायरेक्ट बगैर अपॉइंटमेंट के या फिर बगैर रजिस्ट्रेशन के टीका लगाया गया है। मगर रजिस्ट्रेशन किया गया था, उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया गया जिसके अंदर पूरी जानकारी लिखी हुई थी, उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, कितने बजे से कितने बजे तक टीका लगाना था और आधे घंटे के लिए उसको पहले बैठना पड़ा था। यानी कि जिस समय टीका लगाना था उससे आधे घंटे पहले उसका चेकअप किया गया और चेकअप के द्वारा ही सारी जानकारी जब जुटाने के लिए व्यक्ति ठीक है, उसके बाद में उसको आधे घंटे बाद उसको इंजेक्शन लगाया गया, यानी टीकाकरण किया गया और उसके थोड़ी देर बाद उसे लगभग 15 मिनट के लिए उसे वेट करने दिया गया कि अगर किसी के तरीके कोई दिक्कत तो नहीं होती है, अगर दिक्कत होती है तो उनको फिर इलाज किया जाएगा। मगर ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई हमें कि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो। मगर लगातार कहीं ना कहीं यही कोशिश की जा रही है अभी भी कि टीकाकरण की जो प्रक्रिया वो आगे इसी तरीके से चलती रहे और लगभग 3 करोड़ लोगों को, पहले स्वास्थ्य कर्मियों को यानी कि वॉलंटियरों को इनको टीकाकरण हो जाए, उसके बाद में जनता तक टीकाकरण की जो प्रक्रिया होगी वो भी अपनाई जाएगी। मगर जनता के लिए भी एक मैसेज है कि आप डरिए नहीं इससे और ऐप्स के द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है यानी कि अपनी जानकारी उसके अंदर डालिए, ताकि टीकाकरण की जो प्रक्रिया वो सरकार आप तक पहुंचा सके। जी राजीव, एक बात, क्योंकि दिल्ली में देश की राजधानी है, वहां पर अस्पतालों की स्थिति बाकी देश के मुकाबले ज्यादा बेहतर है, रखरखाव की व्यवस्था अच्छी है, वहां पर अगले चरण की अगर हम बात करें क्या तैयारियां चल रही हैं और आज को जो क्योंकि चरण चल रहा है वहां पर इंतजाम की कैसी स्थिति है, उसको लेकर क्या कोई जानकारी है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से जानकारी जो यही मिल पाई है कि जानकारी इसके अंदर जो टीकाकरण की रखने की प्रक्रिया वो भी कर ली गई है। हर अस्पताल के अंदर एक अलग से वार्ड बनाया गया जहां पर उसको टीकाकरण को रखना है, कितने टेम्परेचर पर रखना है ये भी सरकार ने चेक कर लिया। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर आए थे, उन्होंने ये भी देखा कि कहाँ पर टीका रखा जा रहा है और किस तरीके से रखा जा रहा है ताकि उसके अंदर कोई लापरवाही ना हो सके। मगर बात करें जिस तरीके से टीकाकरण की कराने की, तो वो भी उन्होंने चेक करा और चेक करने के साथ साथ ये देखा, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत भी की। बातचीत करने के बाद में जो टीकाकरण प्रक्रिया थी उसके बाद में उन्होंने जानने की कोशिश करी कि अगर टीके से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि किसी को व्यक्ति को कोई दिक्कत आई हो। मगर हाँ, थोड़ा बहुत अगर किसी को दिक्कत आती भी है तो उसकी तैयारी पहले की जा चुकी है और उसके लिए भी कहीं ना कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग तैयार है और सरकार भी तैयार है। मगर सरकार बार बार कह रही है लोगों से, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि आप ऐप्स के अंदर अपनी जानकारी डालिए और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जैसे ही आपको टीकाकरण की प्रक्रिया हो
होगी वो तो आप तक पहुंचाई जाएगी, या आपको स्वास्थ्य कर्मी या कैंप के अंदर वहां पर जाना पड़ेगा या अस्पताल के अंदर जाना पड़ेगा, मगर ये प्रक्रिया बिल्कुल अपनाई जाएगी। मगर डरने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई भ्रम फैलाने की जरूरत है। जी राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने ये तक कह दिया कि लोग ना तो भ्रम में रहें, ना प्रोपेगेंडा से बचकर रहें। उन्होंने कहा कि साजिशों से बचकर रहें, हमें छीना झपटी नहीं करनी है, सभी को इसका जो टीका जो सभी को मिलेगा तो उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इसका शुभारंभ भी किया। लोगों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरह का उत्साह है, क्या संदेश जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया वो संदेश क्या लोगों तक पहुंचा? देखिए बिल्कुल सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण की जो शुरुआत की और ऐप की भी शुरुआत की, वो कहीं ना कहीं जनता तक जरूर पहुंची है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने इसके कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को देखा भी, और यहाँ तक कि अस्पतालों के अंदर भी इसकी सुविधा की गई थी, और जहाँ तक कि मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग थे उन लोगों ने भी इसकी कह सकते हैं जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का कह सकते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत थी वो कहीं ना कहीं सुनी, और उसके बाद में जो टीके की जो प्रक्रिया थी वो स्टार्ट की गई। मगर बात करें जिस तरीके से टीके प्रक्रिया की, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल करी जा रही है और आज भी अभी भी चल रही है। और हमने जितने भी डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने सबने यही कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, जनता को भी आना चाहिए, और खुद उन्होंने भी इसके लिए पहल की थी, और इसीलिए वो पहले से ही रजिस्ट्रेशन की गई थी, और जहाँ तक कि उनको एक सर्टिफिकेट मिला है जिसके अंदर पूरी जानकारी लिखी गई है, और उसके बाद जो दूसरा टीका होगा उसकी भी जानकारी दी गई है कि कितने दिनों बाद में आपको आना है, दोबारा से टीकाकरण कराना है। मगर इसके लिए सारी चीज प्रक्रिया अपनाई गई है, और फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो सरकार उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, और कोशिश की जाएगी किसी को व्यक्ति को भी कोई दिक्कत ना आए। जी राजीव, क्योंकि इसको लेकर भ्रम की भी बात कही गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, प्रोपेगेंडा की उन्होंने बात की है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह की बातें हो रही है, सियासी रूप से जो नेता हैं क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इसको लेकर? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें भ्रम की, तो भ्रम जरूर फैलाया जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर तो ये जानकारी मिल पाई है, जैसे हमने लोगों से जानने की कोशिश करी कि वैक्सीन से नुकसान होगा, लोगों को चक्कर आ रहे हैं, लोगों की कईयों की मौत भी हो चुकी है, मगर ऐसी कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं आ पाई जिससे क्या कहें कि वैक्सीन की वजह से ही किसी की मौत हुई है। मगर बात करें जिस तरीके से लोगों की जागरूक करने के लिए बिल्कुल सरकार तैयार है, और सरकार कोशिश भी कर रही है, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार भी कोशिश कर रही है कि भ्रम के जाल में नहीं फंसना है, मगर कहीं ना कहीं जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम साइबर क्राइम के अंदर भी जा सकते हैं, साइबर क्राइम हमारे को निशाना बना सकता है, और टीका जो करण की वजह से हम प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे, वहां पर भी हमारे साथ कह सकते हैं टीकाकरण की जो चार्जिंग होगी वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ली जाएगी। तो इसलिए सरकार भी कह रही है कि टीकाकरण के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करें, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा पहले उसके। अब बिल्कुल राजीव, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आज क्योंकि कोरोना से लड़ने का हथियार भारत के पास पहुंच चुका है, और ऐसे में जो लोग हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, इसको दीपावली के रूप में मना रहे हैं और इसको त्योहार के रूप में मना रहे हैं। और आज के इस दिन को, क्योंकि यह बहुत बड़ा दिन है, आप देख सकते हैं कि कोरोना की जो सामने एक तस्वीर लगाई गई है और साथ में उसको रावण रूपी वो आकार दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एएनबी के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढोल बजाए जा रहे हैं, लोगों में उत्साह देखने को मिल सकता है, और साथ में कोरोना क्या वहां पर पुतला है उसको जलाया जा रहा है, लगातार वहां पर पटाखे और साथ में अपनी बातें लगातार कही जा रही है। ये तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों में क्या उत्साह है, ढोल नगाड़ों के साथ में आज के इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये उत्साह देश का उत्साह दिखाता है और ये बताता है कि देश की एकता, अखंडता और साथ में एक साथ लड़कर जिस तरीके से लगातार देश ने कोरोना से लड़ा, और आज क्योंकि आज हथियार मिल चुका है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, तो आज रावण रूपी इस कोरोना का पुतला जलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वहां पर तमाम जो लोग मौजूद हैं, साथ में आप उत्साह देख सकते हैं लोगों का कि किस तरीके से कोरोना का जो पुतला ये फूंका जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज इस अभियान की शुरुआत की, लेकिन इस अभियान के बीच में आज की बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो सिरिंज होती है, सिरिंज रूपी एक हथियार हाथ में लिया गया है और उसी के जरिए इस रावण को यानी कि कोरोना के पुतले को जलाया जा रहा है। जो वहां पर बच्चे हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उत्साह में डांस करती हुई नजर आ रही हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और साथ में जो रावण रूपी कोरोना की ये पुतला है उसको भी जलाया जा रहा है। आपको बता दें कि नर्सें हैं, स्वास्थ्यकर्मी, तमाम जो लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि ये तमाम वो लोग हैं जो कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने 1 साल से ज्यादा तक इस कोरोना से जंग लड़ी और अब
लगभग जो जंग है वो पूरी हो चुकी है, भारत जीत की ओर है और ऐसे में दो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुके हैं। 2 वैक्सीन भारत में मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंच चुकी हैं, ये बनाई गई है भारत में और अब इस वायरस को मारने के लिए लगातार टीकाकरण का जो अभियान है वो चल रहा है। लेकिन साथ में वो नर्सें, वो कोरोना योद्धा जिन्होंने लंबे वक्त तक इसके साथ में जंग लड़ी और साथ में तमाम लोगों को एकजुट करके रखा और साथ में लोगों की मदद की, इस वायरस को कमजोर करने की कोशिश की, उन तमाम लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं और ये खुशी देख सकते हैं कि संघर्ष के बाद में रावण रूपी कोरोना को जलाने के बाद जो तमाम नर्सों के अंदर ये उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं, साथ में वो तस्वीर वहां पर आप देख रहे होंगे कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, उनकी तस्वीर वहां पर लगाई गई है, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, पुलिसकर्मी हो या तमाम वो लोग आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं जो लोग वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरों में आप लोगों का उत्साह देखिए कि किस तरीके से लोग लगातार डांस करके, नाच कर आज के इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में ये बता रहे हैं कि हम एक हैं और इस जंग में एकता का ये परिचय है और साथ में आज ये कोरोना रूपी रावण को जलाया गया है। आप देखिए कि किस तरीके से लगातार लोगों जो है ढोल नगाड़ों पर अपना डांस करते हुए, अपना उत्साह दिखाते हुए, अपनी खुशी जाहिर करते हुए कि कोरोना से जंग में किस तरीके से वो जीत चुके हैं, ये जताने की कोशिश है। आप लगातार डॉक्टर्स को देख रहे हैं, साथ में उन नर्सों को देख रहे हैं जिन्होंने लगातार साल भर से ज्यादा का जो वक्त था कोरोना के साथ जंग में बिताया है और आज उस जंग को लगभग खत्म कर दिया गया है और वो बाहर निकलकर ये सेलिब्रेट कर रही है। आपने देखा कि लगातार जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। साथ में वो पोस्टर आपने देखा होगा, आपने उसमें लिखा है, अलग अलग तरह के संदेश उसमें लिखे हैं। उसमें लिखा है कि कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा और साथ में आपको बता दें कि उन तमाम वैज्ञानिकों को लेकर भी संदेश लिखे गए हैं जो लगातार इस वायरस को मारने के लिए वैक्सीन का जो निर्माण कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे और सफलतापूर्वक अब 2 वैक्सीन जो भारत में बन चुकी हैं उसको लेकर भी संदेश लिखे गए हैं और साथ में लोगों को उनकी एकजुटता दिखाने के संदेश यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं कि जो स्वास्थ्यकर्मी लगातार 1 साल से ज्यादा का जो लंबा वक्त था वो लड़ते रहे इस कोरोना से और साथ में उन तमाम लोगों की सेवा करते रहे जो कोरोना से संक्रमित हो गए थे, उन तमाम लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते रहे। कई ऐसी तस्वीरें हमने देखी जहां पर जो कोरोना योद्धा थे वो खुद कोरोना की चपेट में आ गए, उन लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उन सब के बीच में क्या कुछ डॉक्टर कह रहे हैं ये सुनते हैं। तो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ में उत्साह की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना वायरस से जंग जीतने की लगभग अंत में भारत पहुंच चुका है और क्या कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथ में वो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और जो कोरोना रूपी रावण था उसको जलाया गया है, उनके पुतले को जलाया गया है। ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम लोग इस जंग को जीत चुके हैं। जिस तरीके से भगवान श्री राम रावण को उसका वध करके अयोध्या लौटे थे, क्या कह रहे हैं डॉक्टर, सुनते हैं। इस भारत के भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। जिस पल का बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा था वह घड़ी आज हर्ष के पल के रूप में समीप आई है और आज से ये टीकाकरण आरंभ हो चुका है। कई लोगों ने तड़प करके कोरोना के कारण जान गंवाई है, अपने निकट के लोगों को खोया है और विश्वास है कि ये टीकाकरण के कारण निश्चित तौर पे ये रावण रूपी जो कोरोना है उसका आज हमने दहन किया है और उसका दहन करके भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। सारे विश्व की निगाहें भारत पर है कि किस प्रकार से टीकाकरण होता है और बहुत ही यशस्वी तरीके से ये टीकाकरण भारत में होगा। आज भारत का हर बच्चा खुश है। जैसे प्रभु रामचंद्र जी लंका में रावण का दहन करके अयोध्या लौटे थे, तो उस प्रकार जिस प्रकार से दिवाली मनाई गई थी उस प्रकार से ये हर्ष की, आनंद की दिवाली हम सारे लोग यहाँ पर
मिल करके मना रहे हैं, ये हर्ष का पल है। और साथ साथ में वो जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाल करके लाखों करोड़ों लोगों की सेवा की, उनके प्रति धन्यवाद देने का ये पल है। हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने इसकी खोज की और आत्मनिर्भर भारत के रूप में पूरे विश्व के सामने भारत एक अलग तरह से निखरा है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और साथ साथ में ये हर्ष की घड़ी है, आनंद की घड़ी है, ये घड़ी को हम दिवाली की तरह हम मना रहे हैं। कोरोना रूपी रावण का जो है आपने अभी दहन किया है, क्या कुछ भावनाएं थी उससे जुड़ी हुई? देखिए, हमने कोरोना रूपी रावण का दहन करके एक अंधकार को मिटा करके प्रकाशमान ऊर्जा की तरफ हम जा रहे हैं। हमने यहाँ दीप जलाए, हमने यहाँ दिवाली की तरह आतिशबाजी की, यहाँ पे सारी महिलाओं हैं, सब लोग ने यहाँ पे एक अपना हर्ष का उत्सव हमने मनाया। और ये उत्सव मनाते समय जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको हम धन्यवाद भी दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये एक कुशल व्यापक टीकाकरण हो रहा है, उस बात का भी हम निश्चित तौर पे हम आनंद व्यक्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि नॉर्मलसी वापस आएगी अब? देखिएगा कि बहुत इस देश ने, पूरे विश्व ने विगत 9 महीने में सहा है, बिल्कुल नॉर्मलसी वापस आएगी। टीकाकरण भारत में बहुत अच्छे से होगा, इस बात का हमें विश्वास है। आज आम्ही कोरोना रूपी रावणाचं दहन करत, ज्याप्रमाणे प्रभू रामचंद्राने रावणाचं दहन करून अयोध्येमध्ये आले, दीपोत्सव साजरा केला, त्या पद्धतीने आज या ठिकाणी आम्ही दीपोत्सव साजरा करत, आतषबाजी करत, ढोल ताशा आणि गुलाल उधळत आम्ही हा आनंद उत्सव आज साजरा करतो आहोत। हा आनंद उत्सव साजरा करत असताना जे कोरोना वॉरियर्स आहेत, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कामगार, पोलीस कर्मचारी, यांनी स्वतःचे प्राण धोक्यात टाकून देशाची सेवा केली, त्यांना वैज्ञानिक आहेत त्यांना धन्यवाद देतो आहोत। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली विश्वातला सगळ्यात मोठा लसीकरणाचा कार्यक्रम भारतात होतोय आणि या क्षणाची वाट ही 130 कोटी जनता आतुरतेने पाहत होती। तो क्षण आज प्रत्यक्षात अवतरला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे जशी दिवाळी साजरी करतात तसा झिम्मा फुगड्या खेळून आनंदानं या ठिकाणी ढोल। तो एक आनंद में तस्वीरें आपने देखी और साथ में आपने वो उत्साह लोगों में देखा कि किस तरीके से इस कोरोना रूपी जो रावण है उसको जलाया गया है। यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो नेता वो मौजूद थे और साथ में कोरोना योद्धा मौजूद थे और संदेश देने की कोशिश की गई कि किस तरीके से हमें एकजुटता दिखानी है, किस तरीके से इस वायरस को हराने के लिए एक साथ आज एक बार फिर से दीपावली के रूप में इस त्योहार को, इस आज के दिन को मनाया जा रहा है। राजीव तिवारी हमारी संवाददाता लगातार, मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, हमारे संवाददाता लाइव मुरारी सिंह मुंबई की अगर बात करें, क्योंकि टीकाकरण का अभियान सुबह 10:30 बजे से लगातार जारी है और ऐसे में तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मुंबई की हम अपडेट लेना चाहें, वहां पर किस तरह का माहौल है, कैसा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और अब तक की टीकाकरण से क्या अपडेट निकलकर सामने आए हैं? आपको बता दें, मुंबई महानगर पालिका के नेतृत्व में टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है। मुंबई के अस्पताल की बात करें, नायक की बात करें या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ठीक मेरे पीछे और अस्पताल डॉक्टर जो आए हुए हैं, लोगों में अगर उत्साह की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्साह उन डॉक्टर और उन नर्स और उन सफाई कर्मियों में है जो लगातार कोरोना काल में अपने युद्ध स्तर पर कर सकते हैं कि काम कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्टर, नर्स और लोग हैं जिनके सहयोगी जो कोरोना काल में और जाल में समा गए हैं, वो खुशी का लहर कर सकते हैं लोगों के बीच में और काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। जी मोहित। बिल्कुल मुरारी, लेकिन साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि सुबह 10:30 बजे से टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, क्या अब तक किसी तरह की कोई लापरवाही का मामला सामने आया हो या किसी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट का कोई मामला सामने आया हो, ऐसी कोई जानकारी सामने आई है? जी मोहित, महाराष्ट्र की तरफ से या फिर मुंबई महानगर पालिका की तरफ से ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है, चाहे वो टीके को लेकर चाहे की बात हो या फिर लोगों की भीड़ लगने की बात हो। हालांकि मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार ने टीकाकरण को लेकर सारी तैयारी समय से पहले हो, चाहे अस्पताल में लोगों को टीका लगाने की जगह हो या फिर जिन्हें टीका देना है उसका सिलेक्शन करना हो, ऐसे तमाम चीजों को पहले ही लोगों ने और महाराष्ट्र सरकार ने टारगेट बनाया था। और यही वजह है कि जब आज यहाँ टीकाकरण शुरू हुआ तो कहीं
किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं देखी गई। जिन लोगों के नाम रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिन्हें टोकन मिले हुए थे, वो लोग टीकाकरण के लिए पहुंचे और टीकाकरण का काम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चल रहा है। जी वही। अब बिल्कुल मुरारी, लेकिन साथ में अगर हम रख रखाव की व्यवस्था की अगर हम जानकारी लेना चाहें, क्योंकि टीके की बहुत ज्यादा आज की डेट में कीमत है, लगातार इसको लेकर किसी कोई लापरवाही ना हो, ताकि एक भी अगर संदेश एक जगह से गलत जाएगा तो पूरे देश में उसका फर्क पड़ेगा। तो लापरवाही तो क्या कोई ऐसी नजर नहीं आई है? रख रखाव की, टीकाकरण की व्यवस्था कैसी की गई है, और तमाम पूरे महाराष्ट्र की अगर हम स्थिति जानने की कोशिश करें, अगले चरण की वहां पर तैयारियां कैसी हैं, इनको लेकर क्या अपडेट है? देखिए मोहित, अगर अगले चरण की तैयारियों की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर तमाम योजनाओं पर रणनीति तैयार कर चुकी है, दूसरे राउंड के वैक्सीन का इंतजार रहेगा। आपको बताएं कि जब पहले वैक्सीन का जो आज लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है, इस वैक्सीन को लेकर लगभग 15 दिन पहले ही महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच चर्चा हुई थी और उन अस्पतालों को सेलेक्ट किया गया था। वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। बृहन मुंबई महानगर पालिका के गार्ड हो या फिर मुंबई पुलिस के जवान हर चप्पे चप्पे पर तैनात है, ताकि किसी प्रकार की कोई भगदड़ या फिर घटना या फिर किसी प्रकार की कोई जोखिम किसी को न उठाना पड़े, इन सब चीजों का ध्यान दिया जा रहा है। मुरारी, अगर आज के टीकाकरण की हम बात करें तो मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में आज कितने लोगों को टीकाकरण में शामिल किया जा रहा है? और साथ में अगर ये भी हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रम को लेकर और प्रोपेगेंडा को लेकर अपनी बात कही, उसका क्या वहां पर असर देखने को मिला है? लोग क्या कुछ कह रहे हैं आज के टीकाकरण को लेकर, और भ्रम जो तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं उनको लेकर? Communications that are being tried, believe in the right information that is being provided to you. You see, all the last 365 days or more, we have given adequate information, correct information, right information in a transparent manner and shared it with the people of India. When will we see you take So Congress leader Manish Tiwari also raised doubts on the vaccines. I need not comment about anyone, any political party, those who want to do politics. तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो उन लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई बात नहीं कह रहे हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसको लेकर भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए। भ्रम को लेकर ही हमारे संवाददाता मुरारी लगातार मुंबई से जुड़े हुए हैं। तो मुरारी, क्या कुछ भ्रम को लेकर लोगों में भावनाएं हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बाद में अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपनी बात कही है। कई नेता हैं जो लगातार टीकाकरण को लेकर बात कह रहे हैं, इसको लेकर राजनीति करते नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर जवाब उन्होंने दिया है। जी मोहित, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने पहले ही इस मामले में गंभीरता लेकर उन तमाम राज्य सरकार में मौजूदा जिम्मेदार या फिर मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा किए थे कि टीकाकरण को लेकर, वैक्सीन को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए। खास करके सोशल मीडिया पर इसकी नजर रखनी होगी, ताकि जो लोगों के बीच गलत मैसेज, गलत संदेश न जाए। और आज फिर वही हर्षवर्धन ने भी अपनी बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसे विशेष रूप से ध्यान देना होगा, और शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस, साइबर क्राइम ब्रांच, ऐसे तमाम अधिकारियों के साथ भी चर्चा किए हैं, कहीं किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी न हो, इस महाटीका अभियान में किसी प्रकार का कहीं कोई रोड़ा न आए, इसे लेकर के महाराष्ट्र सरकार पूरी चुस्त और दुरुस्त है। जी, अगर लोगों की हम बात करें आज के इस टीकाकरण पर, वो क्या कह रहे हैं? क्या वो लोग खुश हैं, उत्साह हैं? और साथ में इसकी कीमत को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि अगर आम लोगों को अगर टीकाकरण करवाना है तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, आज ही जिस तरीके से 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने टीकाकरण का शुभ आरंभ किया, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कहा है कि जो स्वास्थ्य कर्मी है, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो स्वास्थ्य कर्मी है, इन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो टीकाकरण है उसका केंद्र जिम्मा लेती है। अब राज्य सरकार की जवाबदारी बनती है कि इस टीका अभियान को लोगों को पहुंचाने के लिए किस तरह की रियायत दी जा सकती है। हालांकि अभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण हो रहा है, अभी दूसरी राउंड का टीकाकरण कब होगा, उसमें कौन कौन से लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, ये तमाम पहलुओं पर अभी चर्चा भी बाकी है। लेकिन अगर आज का टीकाकरण के ऊपर नजर डालें तो मुंबई सहित महाराष्ट्र में जहां भी टीकाकरण अभियान चल रहा है, लोग उसमें एक उत्साह के जैसा शामिल हो रहे हैं। भले ही विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हो या टिप्पणी कर रहे हो
चाहे जिस तरीके से राष्ट्रवादी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने भी कहा था कि पहले प्रधानमंत्री को टीका लगवाना चाहिए ताकि देश के लोगों में एक अच्छा संदेश जा सके। तो हालांकि बयानबाजी जारी है, लेकिन इस बीच बड़े ही शांतिपूर्वक से कह सकते हैं कि महाटीका अभियान संपन्न हो रहा है। जी मुरारी, आज क्योंकि टीकाकरण शुरू है, क्या आज किसी नेता ने किसी तरह की बात महाराष्ट्र में कही है आज के टीकाकरण को लेकर या फिर वैक्सीन को लेकर? आज क्या किसी नेता ने कोई बयान दिया हो? देखिए मोहित, अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी नेता का बयान नहीं आया है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि टीकाकरण को लेकर के चाहे महाराष्ट्र की विकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना हो या फिर और अन्य सहयोगी पार्टियां हो, आरोप प्रत्यारोप हर दौर में शुरू है। लेकिन ऐसे में टीका अभियान को लेकर के, कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो उत्साह था, जो इंतजार था, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ऐसी थी जो कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित थी। कई ऐसे इलाके थे जहां लगातार मरने की खबरें आ रही थी और ऐसे में अब वैक्सीन पहुंची है, दवा पहुंचा है, लोगों में उत्साह है। शायद राजनेता उन उत्साह पर जो उन लोगों की बातें हैं वो साफ तौर पर खुलकर नहीं रख पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन साथ में अगर हम ये भी जानने की कोशिश करें मुरारी, क्योंकि वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में जो उत्साह है आज के इस दिन को दीपावली के रूप में मना रहे हैं और कोरोना का पुतला रावण रूप बनाकर उसको जलाया जा रहा है। तो इस तरह की क्या तस्वीर वहां पर है, लोगों में क्या बातें हैं, किस तरह का उत्साह है आज के इस दिन को लेकर? देखिए मोहित, अगर उत्साह की बात करें तो कहना गलत नहीं होगा कि रावण रूपी कोरोना का पुतला बनाया जा रहा है। साझरा कर सकते हैं कि जिस तरीके से दीपावली, रामनवमी, दही हांडी, गणेश उत्सव मनाया जाता है, उससे कम ये आज का उत्सव नहीं है। महाराष्ट्र का नासिक हो, नांदेड़ हो, धुलिया हो, सतारा हो या फिर पुणे, जहां से खुद ये वैक्सीन बनकर निकली है और हिंदुस्तान के कोने कोने तक गई है, वहां भी लोगों में खुशी है, उत्साह है और जो कोरोना का डर था उससे कहीं न कहीं थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिल रही है। जी क्या इस तरह के जो कार्यक्रम हैं लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए, एकता दिखाने के लिए, ताकि टीकाकरण में भी एक साथ होकर लड़ा जा सके, ये संदेश है और तमाम कोरोना योद्धाओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम है? इस तरीके से देखा जाना चाहिए लोगों के उत्साह को? देखिए, कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि देश में जब पोलियो नाम की महाबीमारी आई थी तब न जाने रेडियो पर, समाचार पर, पत्रों द्वारा लोगों में जी बिल्कुल मुरारी, बिल्कुल हमें आपको रोकना होगा, लेकिन इस बीच अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, क्या कुछ गहलोत कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। तरीके से इसी ढंग से वैक्सीन काम बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरी बहुत शुभकामनाएं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन आवश्यक है और वैक्सीन लगाने के बाद में भी, क्योंकि हमारी आबादी 60 करोड़ की है, राजस्थान में 60 करोड़ अधिक की है, देश की आबादी 130 करोड़ की आबादी है। एक से 1.5 साल लगेगा पूरा वैक्सीन होने में। चेन तभी टूटेगी जब हम लोग प्रोटोकॉल का पालन करते जाएंगे लगातार, तब जाके चेन टूटेगी, वो टूटना आवश्यक है। तो अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लंबा वक्त लगेगा, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि विश्वास उन्होंने दिलाया है कि ये बहुत ही सही तरीके से जो पूरा कार्यक्रम है वो निपटाया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि मुरारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार मुंबई से जुड़े हुए हैं। तो मुरारी, किस तरीके से लोगों में उत्साह है, किस तरीके से जो बात आप कह रहे थे और साथ में ये जो उत्साह ये दिखाता है कि जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनका मनोबल बढ़ाता है ये कार्यक्रम? जी मोहित, ये कहना गलत नहीं होगा, ये हमारे कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में छुप रहे थे, लोग पलायन कर रहे थे, तो यही मुंबई पुलिस थी, यही मुंबई के वो डॉक्टर थे जो लगातार इस कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे थे। उनके सम्मान में जगह जगह हो रहे इस कार्यक्रम को किसी उत्साह से कम नहीं कहा जा सकता है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि चाहे वो पुलिस विभाग हो या फिर मेडिकल के लोग हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, सफाई कर्मी हो, ऐसे तमाम लोगों के हौसले भी अफजाई हो रहे हैं, क्योंकि लगातार वैक्सीन को लेकर जो इंतजार था और इंतजार जब अब खत्म हुआ है, तो जिस तरीके से एक साझरा एक उत्साह मनाया जा रहा है, तो अस्पताल के बाहर हो या फिर जिनके परिवार के लोग टीकाकरण लगाकर आ रहे हैं। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के कुछ ऐसे डॉक्टर, नर्स और सिस्टर, ऐसे कुछ पुलिसकर्मी हैं
जो इस टीका अभियान में शामिल होने के लिए जब घर से निकले थे तो उनके परिवार के लोग उनका तिलक कहते हैं राजा अभिषेक की तरह उन्हें सजाकर इस टीका अभियान में भेजे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कार्यक्रम मुंबई सहित महाराष्ट्र में या देश भर में हो रहे हैं, इन कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम हो रहा है। जी बिल्कुल मुरारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सुबह 10:30 बजे के बाद से ही जो टीकाकरण का कार्यक्रम है वो चल रहा है, और साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि अभी तक ना मुंबई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र से इस तरह की कोई जानकारी या इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है कि टीकाकरण के बाद में किसी को कोई रिएक्शन हुआ हो, किसी तरह की कोई परेशानी किसी को हुई हो। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए खासतौर पर रखरखाव की व्यवस्था भी की गई है और साथ में लोगों को जागरूक करने का जो काम है वो भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये मोहाली की लाइव तस्वीरें हैं। मोहाली में आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है, वहां पर निरीक्षण किया जा रहा है। साथ में आपको यह भी बताते चलें कि टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। साथ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर खुद वहां पर मौजूद हैं और निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों का, और ये खुद अब अस्पताल में पहुंचे हैं और ये पहली स्टेज है जहां पर सबसे पहले जो पहचान पत्र देखा जाता है, ये देखा जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, उसमें अपना नामकरण किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो तमाम तरह की जो जानकारी है वो हासिल की जाती है और खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर वहां पर तमाम जो लोग मौजूद हैं, जो वहां पर अधिकारी मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके इस पूरे मामले की जो जानकारी ले रहे हैं और साथ में वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। आपको ये तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं लगातार मोहाली में डॉक्टरों के सामने खुद कैप्टन अमरिंदर है और साथ में ये रिहर्सल करके दिखाई जा रही है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से होता है। तो ये यहाँ पर लाइव टीका अब आप देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो टीका लगाया जाएगा। जो टीका, ये वो लोग हैं जो कोरोना योद्धा हैं, ये कोरोना योद्धा को ये टीका लगाने का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर वहां पर मौजूद है और साथ में एक एक बात की जो जानकारी वो हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से जो टीका निकालकर टीका लगाई जाता है, उसके बीच की जो प्रक्रिया है, किस तरह की प्रक्रिया है, क्या कुछ पूछा जाता है। जो कोरोना योद्धा हैं जिनको टीका लगाया जा रहा है उनसे जो सवाल पूछे जाते हैं और फिर टीका लगाया जाता है, वो तस्वीरें आपने देखी। अब एक और जो कोरोना योद्धा है जिन्हें टीका लगाया जा रहा है, तो ये नर्स है वहां पर मौजूद है, लेकिन साथ में एक डॉक्टर मौजूद होता है जो ऑब्जर्वेशन में होता है और साथ में ये जानने की कोशिश करता है कि टीका लगाने के बाद किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है और किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये तस्वीरें सीधी मोहाली से आप तक पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर खुद वहां पर मौजूद हैं और अपने सामने जो टीका वहां पर लगवा रहे हैं। तो यहां पर एक और टीके का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। एक और शख्स ने टीका लगवाया है और टीका लगवाकर ये उत्साह दिखाने की कोशिश वहां पर तालियों के साथ में की जा रही है। एक और जो कोरोना योद्धा वहां पर मौजूद हैं, जो नर्स वहां पर मौजूद हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं और वो भी टीका लगवा रही है और पीछे साथ में वो डॉक्टर मौजूद हैं। लेकिन इस दौरान जो नर्स वहां पर मौजूद है वो सवाल उनसे पूछ रही है कि आपको किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, हाल ही में आपने किसी तरह की किसी बीमारी का सामना तो नहीं किया है, क्या आप गर्भवती हैं या फिर किसी बच्चे को स्तनपान कराती हैं। तो इस तरह के जो तमाम सवाल हैं वो महिला से पूछे जा रहे हैं और खुद नर्स वहां पर मौजूद इन तमाम सवालों के उनसे जवाब मांग रही है। और जब उस तरह के जो तमाम संतुष्ट करने वाले जो जवाब नर्स को मिलते हैं उसके बाद वो टीकाकरण के लिए इंजेक्शन उठाती है और उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू की जाती है टीकाकरण की। तो ये देखिए, ये टीका यहाँ पर एक और महिला को लगाया गया है जो कोरोना योद्धा है और साथ में डॉक्टर पीछे मौजूद हैं और डॉक्टर तमाम इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। लेकिन अब ऑब्जर्वेशन रूम में तुरंत जो टीका लगवाने के बाद में उनको भेजा जाता है। उसके बाद एक और पेशेंट जो वहां पर डॉक्टर हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और उनको अब टीका लगाया जा रहा है। लेकिन नर्स वहां पर तमाम गाइडलाइंस के मुताबिक जो सवाल होते हैं उन सवालों को पूछ रही है और साथ में ये जानने की और समझने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह की कोई तकलीफ परेशानी तो आपको नहीं है। और साथ में ये बताया जा रहा है कि टीका लगाने के बाद कुछ हो सकता है कि आपको हल्के फुल्के रिएक्शन हो, लेकिन वो घबराने की बात नहीं है। साथ में ये जानकारी दी जा रही है कि टीका किस किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके की इसमें सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। साथ में आपको ये भी बताते चले कि अब टीका की जो प्रक्रिया है वो आगे की जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।
टीका लगाने की जो एक और डोज है वो ली गई है। और यहाँ पर महिला डॉक्टर जो खुद वहां पर मौजूद हैं, महिला डॉक्टर को ये डोज लगाई गई है। खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर वहां पर मौजूद हैं और इस पूरे जो मामले को लेकर वो निगरानी, क्योंकि वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, साथ में निगरानी के लिए भी डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं और साथ में वो इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बहुत विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, किसी तरह का कोई मामला अगर बिगड़ता है तो तुरंत प्रभाव से इस पूरे मामले को लेकर कदम उठाए जाएं और इस स्थिति को संभालने की कोशिश की जाए। आप देख सकते हैं ये डोज है और इस डोज के जरिए ही लगातार जो टीकाकरण का कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले वो तमाम सवालों का जो सामना वहां पर किया जाता है, जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर खुद वहां पर मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक जो टीकाकरण का जिन लोगों ने टीकाकरण कराया है क्या उनमें किसी तरह की कोई सिम्टम्स देखने को मिले हैं, किस तरह का वो महसूस कर रहे हैं। तो डॉक्टर जवाब दे रहे हैं कि अब तक किसी तरह की कोई अपडेट नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सभी जो पेशेंट अब तक जिन लोगों ने जो तमाम कोरोना योद्धाओं ने टीका लगवाया वो तमाम जो लोग हैं वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।